बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज देखते हैं हमने क्या डिस्कस करना है। हम टेक्स्ट टूल और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे शेप टूल को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले टेक्स्ट टूल, बल्कि हम शेप टूल को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। शेप टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और हम इसकी शेप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो हम शेप टूल के थ्रू से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। लाइक देखें, मैं अब एक सिंपल इसका कार्ड डिज़ाइन कर देता हूँ आप लोगों के, ताकि आपको इसके यूज़ का भी पता चल सके। इसका मैं साइज़ 3.5 बाय 2 F4 से इसे जूम कर लिया। कंप्लीट ऑब्जेक्ट जूम हो गया हमारे पास। अब मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले जाऊंगा और इसकी एक कॉपी राइट क्लिक से बना दूंगा। ठीक है, अब फिर मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना देता हूँ। राइट क्लिक करके हम लेफ़्ट क्लिक भी छोड़ देंगे साथ ही। ठीक है, अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने से पहले Ctrl+Q शॉर्ट की जो है कर्व के लिए वो यूज़ करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट कर्व में शेप हो जाए, चेंज हो जाए, सॉरी। ठीक है, Ctrl+Q मैंने इसे किया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें या शेप टूल को एक्टिवेट करें तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इसको कंप्लीट को आप लोग सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे हमारे पास है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। ठीक है, तो अब मैं इसके थ्रू इसकी शेप चेंज करूँगा। अब किसी भी नोड पे ले जाके सेलेक्ट करें तो उसकी नोड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से इसे पकड़ के नीचे। ये हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा स्टाइल जो है वो तैयार हो गया है। सेम इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप नीचे कोई कलर फिल अप कर दें, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में भी कोई कलर फिल कर दें, इसमें भी कोई कलर फिल कर दें। अब इसके ऊपर अगर आपने डिज़ाइनिंग जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सिंपल जो है डिज़ाइन कार्ड का वो तैयार हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे अपना टेक्स्ट टूल। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि हमने टेक्स्ट के साथ थोड़ा काम करना है। तो देखते हैं, टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है F8। तो हम टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करते हैं। इसका साइज़ यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम बल्कि सॉरी, पहले हमें वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा वहाँ पे, यानी उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर हम उसका साइज़ बढ़ा सकेंगे। देखते हैं, मैं लिखता हूँ हारिस F4। इसको कंप्लीट को हम जूम कर लेते हैं। अब इसकी सिलेक्शन करें और यहाँ से इसका कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आप अंडरलाइन, वो बोल्ड, इटैलिक जिसमें एक्टिवेट होगा वो आप एक्टिवेट इसे कर सकते हैं। और वैसे अगर आप लोग इसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें और शिफ्ट के बटन के साथ इक्वल रीसाइजिंग होती है इसकी चारों साइडों से, हाइट में भी और विड्थ में भी। और इसका कोई कलर आप करना चाह रहे हैं तो किसी भी कलर पे आप सेलेक्ट करें तो वो कलर इसमें हो जाएगा फिलअप। ठीक है, अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये इसके गिर्द राउंड शेप में लिखा जाए। तो हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फिट टेक्स्ट टू पाथ। ठीक है, जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे, अब जिसके गिर्द आप चाह रहे हैं कि ये लिखा जाए, यानी राउंड शेप में हो जाए, आप उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाके क्लिक कर दें जस्ट, तो वो उसके साथ अटैच हो चुका है। सेम उसी तरह
ठीक है। अगर अब आप इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं कोई, तो आप इसे सिलेक्ट करें। ये देखें, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये इसकी कुछ ऑप्शंस प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो चुकी हैं। ये इसके स्टाइल हैं, जिस तरह अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि वो इनर साइड में चला जाए तो वो इनर साइड चला गया, आउटर साइड लेके जाना चाह रहे हैं आउटर साइड लेके जा सकते हैं। यानी हर किस्म के स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। आप जैसे उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं कि इन आधा सर्कल के अंदर हो और आधा बाहर हो, ठीक है। जैसे आप उसे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है कि अगर हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है तो लेफ़्ट साइड पे, राइट पे लेके जाना है, डाउन साइड, जहाँ हम उसे शो करवाना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को वहाँ पे हम इसे शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे लेके गए हैं और इसके लिए हमें यहाँ से भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये उल्ट नज़र आ रहा है तो इसके लिए इसे, ठीक है, ऐसे हम लोग इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, यानी इस सर्कल के कॉर्नर से अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें तो वो उससे दूर होता चला जाएगा, मतलब कि वो वहाँ से बाहर निकल गया। आपको अब माइनस में इसे लेके जाना पड़ेगा तब वो अंदर की तरफ होगा। ये देखें, जिस तरह आपको देख लें जहाँ पे आपका स्टाइल जो है वो सेट आ रहा है अब वहाँ पे उसे कर दें। और वो है कि ऑफसेट के एक्स एक्सिस की तरफ वो कितना मूव करता जाए। जैसे मैं इसे मूव करता हूँ, ये देखें जो काम हमने यहाँ से किया था, लेकिन यहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा था, लेकिन और यहाँ पे ये हर एंगल पे मूव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है मेरे पास, मैं इसे वापस यानी इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमें अरेंज में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शन है सेपरेट की, तो सेपरेट कर दें। अब ये टेक्स्ट जो है वो इससे सेपरेट हो चुका है। अब आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ सेट कर दूँ, इसे डिलीट, यानी कोई भी पाथ बना के आप अपना टेक्स्ट लिख के पाथ, अगर आप पाथ शो नहीं करवाना चाह रहे तो आप उस पाथ को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ और इसको इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा टेक्स्ट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, और उसके अलावा हम शेप टूल डिस्कस कर रहे थे, और शेप से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट या सर्कल क्रिएट करता हूँ, इसकी शेप करना चाह रहे हैं, पहले इसे Ctrl+Q से कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डबल क्लिक करेंगे या शेप टूल को एक्टिवेट करेंगे। अब ये देखें मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, इसके नोड्स हैं, मैं एक नोड को मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन दूसरी भी साइड चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमें आगे हमारे पास मेक नोड अ कस्प, पीछे है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, हमने मेक नोड अ कस्प करना है। तो अब देखें मैं एक नोड को, जिस नोड को मूव करूँगा सिर्फ वही मूव हो रही है, लेकिन ये आपको हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग हर नोड की अलग अलग चेंज करनी पड़ेगी, तब ही ये सब नोड्स पे अप्लाई होगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो सेम ही रहेगी। उसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर हमने कोई नोड ऐड करनी हो किसी ऑब्जेक्ट में तो डबल क्लिक करें वो नोड ऐड हो जाएगी, फिर उसे भी हमें मेक नोड अ कस्प करना पड़ेगा। और अगर हम कोई नोड डिलीट, और यहाँ पे कोई नोड हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे और नोड्स ऐड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं डबल क्लिक ना करें, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऐड नोड, तो ऐड नोड पर क्लिक करते जाएँ वो आपके पास नोड ऐड होती जाएंगी। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये जो नेगेटिव का साइन है हमारे पास माइनस का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो नोड हमारी डिलीट हो जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।